नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग क्लास में और क्लास को कर दीजिए एक बार शेयर, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब आप लोगों को ये लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये 10 दिन की जो सीरीज चल रही है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। आप लोगों को डेली एक सुबह क्लास मिलती है, सुबह 7 बजे आपको डेली एक कैप्सूल दिया जाता है और शाम को 8 बजे आपको मार्क बूस्टर क्लास दी जाती है। तो इन दोनों क्लासेस को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सुबह वाली क्लास को अच्छे से तैयार किया होगा और इस क्लास को भी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। जो भी क्लासेस अब आप लोगों को कराई जा रही हैं सब इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से तैयार करिए। जो भी क्वेश्चन इसमें कराए जाएँ सब क्वेश्चन आप लोगों को तैयार होने चाहिए। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यह है आपका, निम्न में एक कोशिकी स्वपोषी तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक शैवाल कौन सा है। इसमें से आप लोगों को एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर, स्वपोषी और स्वपोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, प्रकाश संश्लेषी और प्रोकैरियोटिक शैवाल बताना है आप लोगों को। तो इसमें जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक कोशिकी स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक शैवाल है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? जीवाणु को, विषाणु को, जिकांगो को या फेमिलिना को। तो वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? वायरस को, वायरस या विषाणु को। वायरस जो है वो क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपी कैडेट के एग्जाम में कि क्रिस्टल के रूप में कौन पाए जाते हैं, तो वो विषाणु या वायरस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, राइजोपस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? राइजोपस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों या नन ऑफ दिस। तो राइजोपस में आप लोगों को पता होना चाहिए लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाए जाते हैं, इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, किसी कोशिका का कूड़ादान कहा जाता है। कोशिका का कूड़ादान किसे कहते हैं? लवक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या रिक्तिका को। तो कोशिका का कूड़ादान जो है वो रिक्तिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिक्तिका को कहते हैं। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, जड़ तथा तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? जड़ तथा तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक, मृद ऊतक, स्थायी ऊतक या दृढ़ ऊतक। तो जड़ तथा तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक। जो जड़ तथा तने के शीर्ष पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? इनमें से आप लोगों को जो विटामिन फैट में घुलनशील नहीं होती है वो विटामिन आप लोगों को बतानी है, ए, डी, ई या बी। तो फैट में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? इसमें बी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये जो विटामिन दी हुई है ए, डी, ई और के जो होती है ये फैट में घुलनशील विटामिन होती हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। दिया हुआ है, कृत्रिम चयन, वो प्राकृतिक होगा यहाँ पे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? लैमार्क ने, लिनियस ने, डार्विन ने या वीजमान ने। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, डार्विन ने। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी, जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है तो उन लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो आप लोग शेयर कर दिया करिए क्लास को, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमें देखेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए और बढ़िया करने की सोचेंगे। इसलिए आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, इससे उन लोगों का भी फ़ायदा होगा, उन लोगों का भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे आपका कोई वो नहीं होता है, आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो यहाँ से वो लोग भी आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, निषेचन प्राय पाया जाता है। निषेचन किस में पाया जाता है? तो निषेचन जो है, निषेचन प्राय पाया जाता है। तो निषेचन प्राय किस में पाया जाता है? तो ये एंजियोस्पर्म में। किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, निम्न में कौन ना उड़ने वाला पक्षी का उदाहरण है?
इनमें से कौन सा पक्षी है जो नहीं उड़ता है? शुतुरमुर्ग, एमू, पेंगुइन या शबी? तो जो जो पक्षी है वो नहीं उड़ता है वो कौन सा है? तो ये सभी जो हैं, ये एक भी पक्षी नहीं उड़ता है। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक भी पक्षी नहीं उड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पक्षी होता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो बहुत तेजी से चलता है। कितना तेजी से चलता है? 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। ये उड़ता नहीं है, केवल दौड़ता है 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और एमू जो है वो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है, यानी सबसे बड़ा ये है शुतुरमुर्ग, उसके बाद कौन आता है? एमू आता है। ये कितने किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है? ये 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। और पेंगुइन जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा समुद्री पक्षी है जो नहीं उड़ता है, तो वो पेंगुइन है। पेंगुइन एक ऐसा समुद्री पक्षी है जो नहीं उड़ता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समुद्री ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो पेंगुइन हो जाएगा। और सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो है कीवी। कौन सा है? कीवी पक्षी जो है वो सबसे छोटा पक्षी है ना उड़ने वाला। ये भी जो पक्षी है वो नहीं उड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका, कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या होती है। कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या कितनी होती है? वैसे तो 2 अंडाशय पाए जाते हैं, लेकिन विकसित कितना होता है? विकसित एक ही अंडाशय होता है। एक विकसित होता है, एक अविकसित होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तेल ग्रंथि का संबंध किससे है? तेल ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं? पक्षी से, मेढक से, जंतु से या कीट से? तो तेल ग्रंथियाँ जो हैं या ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो किसमें पाई जाती हैं? जंतु में पाई जाती हैं। जंतुओं में पाई जाती हैं, जंतुओं के स्किन में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम है। टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये होता है व्यूफा मेलेनोस्टिक्टस। व्यूफा मेलेनोस्टिक्टस, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और राना टिग्रिना किसका होता है? ये होता है फ्रॉग का। फ्रॉग या मेढक का ये जो होता है वो राना टिग्रिना होता है। और होमोसेपियंस किसका होता है? ये ह्यूमन का होता है। ह्यूमन का होमोसेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मधुमक्खी में मुख का प्रकार है। मधुमक्खी में मुख का प्रकार, मधुमक्खी में कैसा मुखांक पाया जाता है? रेतन प्रकार का, काटने तथा चबाने वाला, चूसने वाला या नन ऑफ दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग क्लास को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। ये है आपका मधुमक्खी में मुख का प्रकार है। मधुमक्खी में मुख का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेतन प्रकार का। कौन सा हो जाएगा? रेतन प्रकार का। ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, रेतन प्रकार का, या चबाने और चूसने वाले। चबाने और चूसने वाले, चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं इसमें, किसमें? मधुमक्खी में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, सिरमिक मुखिया वास्तव में होती है। सिरमिक मुखिया वास्तव में होती है नर, पूर्ण विकसित मादा और अविकसित मादा, नर मादा दोनों। तो सिरमुख मुखिया वास्तव में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविकसित मादा। कैसी होती है? अविकसित मादा होती है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और आप लोगों को इसका जो आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया गया था, 200 क्वेश्चन का जो आप लोगों को मॉडल पेपर दिया गया था, 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आप लोगों को दिया गया था। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को मिल गया होगा, तो उन लोगों को आंसर शीट प्रोवाइड कर दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। और आप लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए यहीं पे। आप लोग सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए, किसका कितना सही है। और सही और गलत दोनों बताने हैं आप लोगों को, कितना आप लोग अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितना सही है और कितना गलत है। एक बार जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जो जो लोग लगाएं, और जो लोग नहीं लगाएं अभी तक वो लोग भी उसको लगा लें जल्दी से। OMR सीट आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उसी पे लगाएं उसको। OMR सीट अगर अभी तक नहीं निकलवाएं तो उसको जल्द से जल्द निकलवा लें, क्योंकि कल आपको एक मॉडल पेपर मिला था, कल 6 तारीख थी, और अब कब मिलेगा? अब 8 तारीख को मिलेगा, यानी कल मिलेगा। आज 7 है, कल 8 है। कल 8 को मिलेगा, फिर 10 को मिलेगा, और फिर 12 को मिलेगा। ये आपको 4 मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, 200 क्वेश्चन के हैं। ये वैसे ही मॉडल पेपर हैं जैसे आप लोगों के यूपी कैडेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन हैं इसमें। जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड हैं उन लोगों को ये मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका जो PDF है वो भी आप लोगों को पेड ग्रुप पे ही प्रोवाइड किया जाता है।
तो जो साथी नए जुड़े हैं, जो पेड ग्रुप में ऐड नहीं है, वो लोग पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग जल्द से जल्द ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग ऐड हो सकें उतनी जल्दी इस पे जो आप लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसका लाभ आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है कैसे ऐड होना है तो वो लोग क्या करेंगे, ये नंबर नोट कर लेंगे 9720802028 ये 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैडेट PDF 2022। तो आप लोगों को ये टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज करनी है, टेलीग्राम नंबर है ये, कॉल नहीं करनी है, केवल मैसेज करेंगे तो आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को ऐड किया जाएगा उस पर। आप लोगों को फीस बता देते हैं, फीस कितनी है इसकी पेड ग्रुप की। तो PAG वालों के लिए 249 रुपये रखी गई है, और PCM और PCB वालों के लिए PCB वालों के लिए कितनी रखी गई है, ये रखी गई है 100 रुपये केवल। तो जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। PCM और PCB वालों को केवल GK के क्वेश्चन मिलेंगे और PAG वालों को सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये डेली क्यों बताते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि डेली हमसे नए साथी जुड़ते हैं, काफ़ी नए लोग जुड़ते हैं, तो उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए हम आपको बार बार क्लास में एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को ऐड होना है उस पर, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके। तो जो साथी ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। कीमत कोई ज़्यादा नहीं रखी गई है इसकी, बहुत कम कीमत है। तो आप लोग 1500-1600 का, वो 1200-1300 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये आप लोग आसानी से पे कर सकते हैं। तो चलिए, अब जिन लोगों को मॉडल पेपर चाहिए और PDF चाहिए वो लोग इस पर ऐड हो सकता है। ये दिया हुआ है, श्रमिक मुखिया वास्तव में होती हैं। तो श्रमिक मुखिया वास्तव में क्या होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकसित मादा। कैसी होती हैं, अविकसित मादा, C ऑप्शन हो जाएगा। और जो साथी नए जुड़े हैं वो उन लोग से हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँचाएंगी। और टेलीग्राम चैनल पे ये भी पड़ा हुआ है कैसे आप लोगों को उस पर ऐड होना है, तो उससे आप लोग ऐड हो सकते हैं और उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। तो उसको फॉलो करके आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये दिया हुआ है, निम्न में किस कीट में हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया होती है। कौन से कीट में हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया होती है, तो ये मधुमक्खी में होती है। किस में होती है, मधुमक्खी में। C ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, दीमक किस गढ़ का कीट है। दीमक का गढ़ बताना है, गढ़ या ऑर्डर बताना है आप लोगों को। तो इसका ऑर्डर कौन सा होता है, आइसोप्टेरा या आइसोप्टेरस। ये दीमक आइसोप्टेरा गढ़ का कीट है, इसका A ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, काउपर ग्लैंड तथा बर्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती हैं। काउपर ग्लैंड तथा बर्थोलिन की ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं, नर खरगोश में, मादा खरगोश में, कबूतर में या A एंड B दोनों में। तो काउपर ग्लैंड तथा बर्थोलिन की ग्रंथियां जो हैं वो नर और मादा दोनों खरगोश में पाई जाती हैं, इसलिए इसका D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, रक्त में जमने में आवश्यकता है। तो इसके जमने में कौन आवश्यक होता है, थ्राम्बिन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम आयन या सभी। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो रक्त के जमने में कौन आवश्यक होता है, ये सभी आवश्यक होते हैं, इसका D ऑप्शन हो जाएगा। थ्राम्बिन, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम आयन भी होता है और विटामिन भी होता है। कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में या रक्त के जमने में आवश्यक होता है, इसलिए इसका D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, पेसमेकर का कार्य क्या है। पेसमेकर का कार्य आप लोगों को बताना है, श्वसन करना, हृदय नियंत्रित करना, हृदय गति नियंत्रित करना, उत्सर्जन करना या नन ऑफ दी। तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय गति को नियंत्रित करना। किसको, हृदय गति को नियंत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है। मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। और आप लोग सुबह वाली क्लास में बहुत कम लोग आए थे, तो आप लोग सुबह वाली क्लास जो आप लोगों को कैप्सूल दिया जाता है उसको आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोग लाइव क्लास नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में आप लोग देखिए उस क्लास को, लेकिन क्लास आपको एक भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि जो अब आप लोग के लिए क्लास कराई जा रही है, सुबह आप लोगों के लिए डेली एक कैप्सूल दिया जाता है। कैप्सूल क्यों दिया जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे कैप्सूल आप लोगों को क्यों दिया जाता है। तो कैप्सूल जैसे आप लोग पानी के साथ पी जाते हैं, वैसे ही आप लोगों को इन क्वेश्चन को बिल्कुल पी जाना है। मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोगों का इससे मिस नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को याद ना हो। इसलिए आप लोग दोनों क्लासेस को अच्छे से देखिए और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए और अपना आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जितना आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और डेली आप लोगों की ये 2 क्लास चलती है, एक सुबह 7 बजे क्लास चलती है,
15 मिनट के लगभग की क्लास रहती है, 15-16 मिनट की। वो आप लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास देखिए और शाम को ये 8 बजे वाली क्लास चलती है आप लोगों की, ये आधे घंटे के लगभग रहती है। ये दोनों क्लासेस आपके लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। जितना हम आप लोगों के लिए सोचते हैं इतना शायद ही कोई दूसरा चैनल वाला आप लोगों के लिए सोचता होगा। वैसे हमें तो नहीं लगता कोई इतना सोचता होगा जितना हम आप लोगों के लिए सोचते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो आप लोगों के लिए पेड ग्रुप बना दिया है। मैंने आप लोगों को बताया था क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे सभी क्वेश्चन, तो मैं जितने आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ यूट्यूब पे उतने आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस बार मैं चैनल पे अकेला हूँ, तो आप लोगों को यूट्यूब पे जितना प्रोवाइड कर सकूँगा उतना कर सकूँगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए पेड ग्रुप बनाया गया है। तो जो लोग उस पर ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं, जिन लोगों को क्वेश्चन चाहिए और मॉडल पेपर चाहिए। मॉडल पेपर 1 तो आप लोगों को मिल चुका है, अब 3 मॉडल पेपर और मिलेंगे आप लोगों को। 12 तारीख तक आप लोगों को चारों मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और 2018 में बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हार्ड पेपर बनाती है। हार्ड पेपर नहीं बनाती है। आप लोग को हम दिखाएंगे पेपर तो आप लोग कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल पेपर है, क्योंकि अब सब आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया जाएगा। देखो 10 तारीख को पेपर सॉल्व करा सकते हैं आप लोगों का। 10 तारीख को बांदा यूनिवर्सिटी वाला जो 2018 का पेपर था वो आप लोगों को सॉल्व करा सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को पहले से मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, सॉल्व करा दिया जाएगा आपको। 10 को नहीं तो 11 को आप लोगों का सॉल्व करा दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। उसके 2018 वाले के 170 क्वेश्चन के लगभग हमें मिल गए थे। पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन मिल गए हैं। 100-200 क्वेश्चन में से 170 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो वो आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे ये क्लास को देखते हैं। ये दिया हुआ है, मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है। तो मादा खरगोश जो है वो एक बार में 5 से 7 बच्चों को जन्म देती है। कितने? 5 से 7 बच्चों को जन्म देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तिलचट्टे में पाई जाने वाली कोलेटेरियल ग्लैंड का कार्य है। तिलचट्टे में जो कोलेटेरियल ग्लैंड पाई जाती है उसका कार्य क्या है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। 1 मिनट रुकते हैं, पानी पी लें, थोड़ा गला सूख रहा है। तो तिलचट्टे में पाई जाने वाली कोलेटेरियल ग्लैंड का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अंड कवच या उथिका का निर्माण। अंड कवच या उथिका का निर्माण, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, काकरोच की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। काकरोच की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो काकरोच की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, किस संघ के जंतु में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र बताना है। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एनीलिडा में। एनीलिडा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनीलिडा और कार्डेटा में। कार्डेटा, हम लोग कौन से फाइलम में आते हैं? तो हम लोग कार्डेटा में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे विकसित फाइलम जो है वो कार्डेटा ही है। ये है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्मार्क ने। लैम्मार्क ने, इसका ए ऑप्शन दी हो जाएगा। अरस्तु की बुक कौन सी है? तो हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया, अब लिखते नहीं, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। हिस्टोरिया एनिमलिया जो है वो अरस्तु की पुस्तक है। और डार्विन की पुस्तक कौन सी है? तो डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो डार्विन की पुस्तक है। लीनियस की पुस्तक कौन है? तो सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो लीनियस की बुक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, प्रतिजैवी के पिता कौन है? प्रतिजैवी के पिता या फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, इसके पिता कौन है फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो कहीं कहीं तो इसका आंसर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग मिलता है, कहीं कहीं तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग मिलता है, लेकिन कहीं कहीं एक आंसर और मिलता है, बक्समैन। बक्समैन भी कहीं कहीं आंसर मिलता है।
तो ऐसे जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, ये ऐसा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप लोग याद कर लेंगे फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और ये इन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन का टीका बनाया था। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की टीके की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक तैयार किया था किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहला एंटीबायोटिक तैयार किया था, पेनिसिलिन का टीका। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये यूपी कैडेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपका दिया हुआ है, इसलिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, प्रतिजैवी के पिता ये नहीं पूछा जाएगा। और पूछा जाता है तो आप लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लगाइए। ये दिया हुआ है केंचुए में निषेचन होता है, केंचुए में निषेचन होता है। तो केंचुए में निषेचन किस में होता है, क्लाइटेलम में, शुक्रदाय में, अंडाशय में, या नन ऑफ दीज। तो केंचुए में निषेचन किस में होता है, ये होता है क्लाइटेलम में। किस में होता है, क्लाइटेलम में। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोगों को सब कुछ समझ में तो आ रहा है, एक बार आप लोग आंसर कर वो कमेंट कर दीजिए एक बार, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, केंचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है, केंचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है। तो केंचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है, तो अंडाशय आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वें खंड में। कौन से खंड में, 13वें खंड में। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है किस संघ के जंतु अमर होते हैं। कौन से संघ के जंतु अमर होते हैं, तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु जो है वो अमर होते हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है अतिमादाएं या सुपर वुमेन में लिंग जीन होता है। अतिमादाएं या सुपर वुमेन में लिंग जीन कौन सा होता है, तो ये होता है XXX। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 22 + 0y, यानी 22 पेयर प्लस 0y ये होती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x0 + 45, यानी 45 गुणसूत्र और प्लस x0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है एक वर्णांध व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से होने पर उसके संतान होंगे। अगर किसी वर्णांध व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से करा देंगे तो उसके जो संतान होंगे वो कैसे होंगे, पुत्री वर्णांध होगी, पुत्री वाहक होगी, पुत्र वाहक हो गया, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री वाहक होगी। पुत्री जो है वो वाहक होगी, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है। इसमें आप लोगों के 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वो है टेस्ला। कौन सा है, टेस्ला। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और ये पास्कल किसका है, तो पास्कल प्रेशर का है, प्रेशर का मात्रक है। और वेबर किसका होता है, तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये है आपका किसी पिंड की कुल ऊर्जा होती है। किसी पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होती, कुल ऊर्जा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नन ऑफ दिस। तो किसी पिंड की कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है यांत्रिक लाभ सदैव अधिक होता है। यांत्रिक लाभ सदैव अधिक होता है तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। कौन से, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, या तो 1 होगा, या तो 1 से कम होगा, या 1 से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक बताना है आप लोगों को। किलोवाट घंटा है, वाट घंटा है, अर्ग है, या जूल है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 ×
10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल ये इतने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है ऊर्जा का? तो सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो सबसे छोटा मात्रक है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा का मान है। m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये E=mc²। यहाँ पे ऊर्जा का मान होता है तो ऊर्जा का मान E से डिनोट करते हैं, E से एनर्जी, तो E= क्या होगा? mc²। डी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है केपलर का नियतांक है। केपलर का नियतांक आप लोगों को बताना है। तो केपलर का नियम क्या होता है? केपलर का नियम जो है वो T² प्रोपोर्शनल टू R³ T² प्रोपोर्शनल टू R³ ये इसका वो होता है, फॉर्मूला होता है, या इनका नियम है ये T² प्रोपोर्शनल टू R³। ये केपलर ने दिया था। आप लोगों से पूछा जाए कि T² प्रोपोर्शनल टू R³ ये किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो T² बराबर क्या लिखेंगे? T² बराबर लिखेंगे KR³। ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है। नियतांक यहाँ पे क्या आ गया है? K आ गया है। K जो है वो नियतांक है। तो आप लोगों को नियतांक उधर करना है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? KR³ है तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसको? तो आप लोग K को उधर करेंगे और R³ को इधर लेके आएंगे। K को उधर करेंगे और R³ को इधर लेके आएंगे। T² और R³ को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में R³ K। और अगर आप लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है इसकी R³ की जो पावर है 3 प्लस की है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी T² और R⁻³ K। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? T² R⁻³ K, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी K क्या है? K नियतांक था, तो T² R⁻³ नियतांक, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केपलर का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये दिया हुआ है D घनत्व वाले जल के पृष्ठ से H गहराई पर द्रव का कुल दाब होता है। D घनत्व वाले जल के पृष्ठ से H गहराई पर द्रव का कुल दाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? HdG के बराबर। किसके बराबर? HdG के बराबर। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो किस में उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस व द्रव में, और ठोस और गैस में, ठोस और द्रव में, गैस और द्रव में, या ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो केवल सॉलिड और लिक्विड में उत्पन्न की जा सकती हैं। सॉलिड और लिक्विड या ठोस और द्रव में। बी ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। और यहाँ पे अनुप्रस्थ पूछा है तो ये केवल ठोस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है निम्न में ब्रूस्टर का नियम है। इसमें से ब्रूस्टर का नियम आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग। और आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। आप लोगों को डेली 2 क्लास मिलती हैं। एक सुबह मिलती है 7 बजे, 7 बजे आपको कैप्सूल दिया जाता है, और ये शाम को 8 बजे आप लोगों को मार्क बूस्टर क्लास दी जाती है। तो दोनों क्लासेस को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कराए जाते हैं वो सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार होने चाहिए। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं उन लोगों को वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, उस पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और जो लोग बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो वो लोग 97 नंबर बोल रहे हैं 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैडेट PDF 2022, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलिए अब ये ब्रूस्टर का नियम आप लोगों को बताना है। तो ब्रूस्टर का नियम है N=tan थीटा। N=tan थीटा। थीटा की जगह आप लोग लिख सकते हैं IP। N=tan IP, tan IP या tan थीटा।
ये ब्रूस्टर का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल होती है। गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है BRMS = √3RT/m। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है निकट दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का, वर्णांधता का, या ए एंड बी बोथ। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो उपचार होता है वो किसका होता है, दूर दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा होता है, और निकट दृष्टि दोष का उपचार किसके द्वारा होता है, अवतल दर्पण के द्वारा, वो अवतल लेंस के द्वारा, सॉरी अवतल लेंस के द्वारा। उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल को कॉनकेव बोलते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका उल्टा होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है भाप इंजन की दक्षता होती है। भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो ये होती है 17%। 17% होती है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है विद्युत हीटर का तार बना होता है। विद्युत हीटर का तार किससे बना होता है, लोहे से, टंगस्टन से, नाइक्रोम से, या तांबे से। तो विद्युत हीटर का तार जो है वो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम से। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये नाइक्रोम का तार जो होता है इसका विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, यानी उच्च होता है इसका नाइक्रोम का। ये जो है आपका पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो G' = G/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो लोहे का बना होता है, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, या तांबे का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। और बल्ब की जो टोपी होती है वो किससे बनी होती है, तो पीतल से बनी होती है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं सब आप लोग याद कर लेंगे। बल्ब की जो टोपी होती है वो पीतल से बनी होती है, और बल्ब में जो टाँका लगा होता है वो किससे बना होता है, तो वो जिंक से बना होता है। बल्ब में जो टाँका लगा होता है वो जिंक से बना होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ये आखिरी के 10 दिन है, इसमें आर और पार की लड़ाई है, इसलिए आप लोग ये आखिरी के 10 दिन अच्छे से मेहनत करिए और देखना आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोग बस रिवीजन करते रहिए जितना पढ़े हैं उसका, और ये जो क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं इसको देखते रहिए। ये है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, तब आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बतानी है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तब इसका फॉर्मूला होता है D/Fe। D/Fe अनंत पर होता है। और अगर न्यूनतम दूरी पर रखी हो तब इसका फॉर्मूला ये होता है। न्यूनतम दूरी पर रखी हो तब इसका फॉर्मूला ये होता है 1 + D/Fe। तब इसमें D कितना हो जाता है, D हो जाता है 25 सेंटीमीटर। यानी D जो होता है वो न्यूनतम दूरी होती है, डिस्टेंस। तो D आँख के द्वारा जो न्यूनतम दूरी होती है, कितनी न्यूनतम दूरी पे हम लोग देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पे, इसलिए यहाँ पे D 25 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन अनंत पर यहाँ पे पूछा है तो अनंत के लिए फॉर्मूला होता है D/Fe। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में आता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरनेशनल पेस्ट किसे कहते हैं। इंटरनेशनल पेस्ट किसे कहते हैं, तो इंटरनेशनल पेस्ट टिड्डी या लोकस्ट को बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपको कल सुबह वाली क्लास में 7 बजे। सभी लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अब इसको अच्छे से तैयार करते रहिए
और आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। और आप लोगों को जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं 200 क्वेश्चन के मॉडल पेपर, उनको आप लोग अपने आंसर शीट पे लगाइए, उनसे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप लोगों की आंसर शीट बनने की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उनको आप लोग आंसर शीट पे लगाते रहिए। आंसर शीट तो आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दी गई है उसी पेड ग्रुप पे, तो उसको आप लोग निकलवा लेंगे। और जो मॉडल पेपर आप लोगों को मिला है 200 क्वेश्चन का, उसको आप लोग उसी पे लगाएंगे। कुछ लोग लगा चुके हैं लेकिन कुछ लोगों ने अभी लगाया नहीं उसको, तो वो लोग भी लगा लेंगे उसको। और फिर अपना स्कोर बताएंगे कितना सही था, कितना गलत था और कितना किए थे आप, वो सब आप लोग बताएंगे अपना। इसी क्लास में आप लोग कमेंट करके बता देंगे कितना आप लोगों का सही था। और ये सब आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो साथी पेड ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो उस पर आप लोगों को उस प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। और जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है, तो वो लोग क्या करेंगे 9720802028 ये 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपीकेटेड पीडीएफ 2022, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। चलिए हम मिलेंगे आप लोगों को सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।